अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन जो है वो इस बारे में क्या है, अच्छा, जो कुछ ये हो अमेरिका रहा की है? जो पब्लिक ओपिनियन है वो मिक्स्ड है। मैं स्कॉलर्स को भी मैंने नोट किया है, देखा है। कांग्रेसमैन, कुछ कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, वो इसको अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक्सट्रीम केस है। मैंने कुछ स्कॉलर जो कि अमेरिका के एक मकफॉल हैं, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उसका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। एक कोई नेवी के अंदर वेटरन है, वो अभी कांग्रेस की कैंडिडेट भी हैं, तो इनके मैंने स्टेटमेंट पढ़े, तो वो सारे अपोज कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेट्स तो बड़ी भरपूर मुखालफत बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें कमला हैरिस का स्टेटमेंट भी था कि ये जो है ना, हम्म। अमेरिका जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कंजर्वेटिव यहाँ पे ज्यादा है। जो पॉलिसी होती है उनकी वो इसी तरह की होती है। वो हर गवर्नमेंट के अंदर जब जब भी रिपब्लिकन की गवर्नमेंट आई है, जिसमें प्रेसिडेंट बुश थे, तो वो आपने देखा, उनका जो था, उन्होंने इराक पे भी हमला किया था और अफगानिस्तान पे भी हमला उन्होंने किया था। वो हालात बन गए चाहे, लेकिन उन्हीं के दौर में हुआ। बिल्कुल तोरा बोरा बना दिया था। रिपब्लिकन जो है, ये इनका टिपिकल वे ऑफ गवर्नेंस है कि जब भी ये गवर्नमेंट में आते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं आते कि भाई हम दुनिया में जंगे करेंगी। वो नाम पीस का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो वाम है वो एक डिफरेंट तरह से पर्सपेक्टिव है उसका दुनिया के बारे में। वो ह्यूमेन है, वो दुनिया में ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ये सिस्टम को किसी दूसरी एंगल से देखते हैं और फिर उसके मुताबिक वो सिस्टम को चलाते हैं। तो ये इनकी अंदर एक तरह का आप कह लें कि ये ट्रम्प के कान में कोई ये नहीं कहता कि तुझे तो इतनी शौक है नोबेल प्राइज की, इस तरह तो नोबेल प्राइज तुमसे बिल्कुल दूर हो जाएगा। प्रेसिडेंट है, वो पार्टी को जवाबदेह है। यानी जो रिपब्लिकन पार्टी है पीछे बैठी हुई है, जो कि जिसने उसको टिकट दी, जो उसको लेके आए, तो अब चूंकि उसके अंदर वो सारे लोग वही हैं, उसी तरह के सोचने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि आप नोबेल प्राइज के बदले में तुम मुल्क को खतरे पे लगा रहे हो, दाव पे लगा रहे हो। तो नोबेल प्राइज से ज्यादा तो नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो भैया, ये वो नोबेल प्राइज को साइड पे रखो और ये काम करो। आपको नोबेल प्राइज की क्या जरूरत है? अमेरिकन प्रेसिडेंट हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। अब इसके ईरान पे क्या आप फ्यूचर में देखते हैं असरात पड़ेंगे, या फ्यूचर में वाकई कोई खतरा है कि अगर वहाँ प्रोटेस्ट बढ़ता है? अभी तो वैसे लग रहा है कि रानी वलायत फकीह ने काफी कंट्रोल कर लिया है। ये उठना तो है, आज नहीं तो कल उठेगा। वहाँ हो सकता है ट्रंप के इसी इरा में ही ये चीज हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके लोगों, उनकी लीडरशिप को भी इसी तरह से उठा लिया जाए और यहाँ पे लाया जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी आप क्या देख? ये रजीम चेंज का एक अंदर खाने एजेंडे में है? तो ईरान बिल्कुल, का रजीम चेंज का एजेंडा बिल्कुल, है हाँ। उसमें ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, और ये इस तरह के जी। कुछ जो नहीं, लोग। नॉर्थ नॉर्थ कोरिया की भारी कीमत होगी, ईरान की उतनी भारी कीमत मेरा ख्याल है नहीं होगी। हाँ, ये तो खैर हमें 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 हम थोड़ा सा डिफरेंट तरह से देख रहे हैं। अब इनकी जो इंटेलिजेंस है या जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, वो लेकिन नॉर्थ कोरिया के मामले में तो बरह रास्त फिर ताइवान को चैलेंज हो जाएगा ना। चाइना जो है वो ताइवान पे हल्ला बोल देगा। बहरहाल इसी तरह की जो है ना वो सिचुएशन है। वो मैंने आपको बताया ना कि उनके टूल किट के अंदर काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। उसमें से वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो फिर वक्त डिसाइड करेगा। तो हाँ, ये है कि वो उसका जहां तक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, या वो उसके अंदर वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो उसको अलाउ नहीं कर सकते। और आपने देखा, वो जो डेमोक्रेट्स थे, ओबामा, उन्होंने डील साइन कर ली थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि नहीं, हमें डील नहीं करनी, तो इन्होंने उसके इन्होंने तो ऊपर चढ़ाई कर दी है, बल्कि एक दफा तो उसको अपनी तरफ से उन्होंने तबाह कर डाला था। बिल्कुल। अब वो बार बार कह रहे हैं कि हमने नहीं चलने देना, हम दोबारा हमारे वही त्यारे आएंगे, वही तबाही करेंगे। बिल्कुल। लेकिन सवाल एक मेरा है कि अगर ऐसी रजीम चेंज की कार्रवाई होती है तो आप क्या देखते हैं कि ईरानी अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा इस पे? देखिए, मैं ईरान का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं ऑनेस्टली इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि ईरान के जो यहाँ लोग अमेरिका में रहते हैं वो तो सेलिब्रेट करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। ईरान की कुछ लोग वहां से भी आवाजें आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल है अवाम की इतनी कोई ज्यादा से होती नहीं है किसी चीज के अंदर। अगर वो बाद में चीखे, जैसे पाकिस्तान की अवाम थी, वो कितनी उसामा बिन लादेन के वक्त चीखा चला उन्होंने की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अवाम के एक्शन रिएक्शन से कुछ नहीं है। वो ना, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उनकी सिक्योरिटी कितनी सख्त है, और वो किस तरीके से अपने आप को लेके चल रहे हैं, और उसकी कास्ट क्या होगी, ये डिटरमिन करेगी कि वो अमेरिका का क्या आया कि वो इसी तरह का एक्शन करते हैं या कोई और काम करते हैं। तो ये चीजें मैटर करती हैं। इस सूरत में ये भी तो हो जाता है कि जो आम न्यूट्रल लोग होते हैं वो कौमी तासब में आके वो कहें कि जी गैर को क्या हक है कि हमारे ऊपर हमला करे, इससे बल्कि उनको सपोर्ट मिल जाएगा। जो नापसंदीदा गवर्नमेंट है उसको बैरूनी हमले की सूरत में एक तरह की अवामी सपोर्ट नहीं मिल जाती अपनी कौम से? बिल्कुल मिल जाती है, लेकिन वो अगर हमला कामयाब हो जाए तो फिर उस सपोर्ट का फायदा कौन नहीं। जैसे अभी इसको पकड़ के ले गया, अब इसको सपोर्ट मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा इसके, ये तो अब इसकी कस्टडी में आ गया। अगर हमला नाकाम हो जाए तो फिर यह है कि उनको मजीद लेजिटिमेसी मिल जाती है कि हाँ भाई, वो क्योंकि जो अवाम है वो एक तरह डिफरेंट तरह से देखती है। जैसे हमारे यहाँ अवाम को ये बताया गया था कि ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की सुवरेनिटी के खिलाफ हैं, और ये है और वो है, और अवाम बड़ी चाह थी कि भैया अमेरिका हमारे खिलाफ ये कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको इजाजत दी हुई थी कि आप यहाँ से ही उड़ाएं शमशीर। जी हाँ, ये हमारे हुक्मरान ड्रामे करते हैं ना, अंदर हाँ, उधर बात कुछ करते हैं, अवाम को कुछ और कहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये मैंने कई मौके पे देखा ये तो। जी हाँ। बिल्कुल ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि वहाँ अभी अभी थोड़ा सा चूंकि सोशल मीडिया आ गया है और मुख्तलिफ आवाजें लोगों को एजुकेट कर सकती हैं, कर रही हैं। इस लिहाज से इस असूल पे अगर परखा जाए तो प्यूटन को दबोचना प्रायोरिटी में आना चाहिए। इनसिंसियरिटी समझ लें, दबोचना चाहें तो दबोच तो सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका के पास इतनी पावर है कि वो अगर प्यूटन को भी पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं। यहाँ पे ये अलास्का में आके चला गया, यहाँ भी पकड़ सकते थे उसको भैया, बुला के। नहीं, यहाँ तो नहीं पकड़, और आइंदा फिर इस तरह तो फिर इतनी अदम एतमादी हो जाएगी कि कोई ताकतवर मुल्क या आम हुक्मरान भी अमेरिका पे जाते हुए घबराएगा, फिर तो यूएन का तस्वर ही आप समझे कि आउट हो जाएगा। वैसे यूएन, न्यूयॉर्क लोग नहीं जा सकेंगे। यूएन तो खैर अभी भी वो उसको कोई नहीं मानते अमेरिका वाले। एनीवे बात ये है, नहीं अगर वो मेरा ये मानना है कि अमेरिका के पास इतनी पावर है कि वो अगर प्यूटन को भी पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो बहुत सारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं लोगों के। यहाँ पे जो है ना वो उस तरह से चीजें अगर फेयर तरीके से चलती तो अभी सिस्टम बड़े ठीक हो जाते, लेकिन वो फिर ये काफी सारे आपस में ऊपर दोस्त भी होते हैं मुल्क का ही। अब मसलन देख लें कि पाकिस्तान जो है ना, उसका नाम उन मुल्कों की लिस्टों में नहीं है जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। ये सजेस्ट जी। किया गया था कि इसका भी नाम उसकी लिस्ट में डाला जाए, और वो गौर कर रहे थे। पिछले 3-4 महीने की बात है, ये 6 महीने की बात है। लेकिन पाकिस्तान का नाम उसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है ये अमेरिका के साथ बड़ी अच्छी तरह से कोऑपरेट करती है, और कोऑपरेशन के नतीजे में उन्होंने कहा कि ठीक है ये अपने बंदे, इनको कुछ ना कहो। तो इसी तरह से जो इनके पर्सनल रिलेशंस होते हैं पॉलिटिशियंस के, क्योंकि उधर भी पॉलिटिशियंस हैं और ये वहां पे भी पॉलिटिशियंस हैं, तो इनके कुछ आपस के पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं जो कि अवाम से इन्होंने ओझल रखे होते हैं। उनसे डीलें करते हैं, पैसा लेते हैं बहुत कुछ, और अवाम को ये बताते हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है वगैरह वगैरह, और उससे बेनिफिट लेते हैं। तो ये थोड़ी सी मिक्स्ड कह लें, सब मिक्स्ड बैग, जिसमें देखिए, एक तरह डेमोक्रेसी भी फैलाई जाती है और दूसरी तरफ उसके ऊपर आंख भी बंद कर ली जाती है कि चलो कोई नहीं, ये कर रहे हैं तो करते रहे, साथ साथ हमारा काम भी चला ही हुआ है। देखिए, मैंने तो पाकिस्तान में मजबूत हुकूमतें उन्हीं को देखा है जिनके पीछे कहा जाता है कि अमेरिका की आशीर्वाद है। अगर अमेरिकन का हाथ हट जाता है तो वो वही हुकूमतें डिस्टेबल बल्कि बहुत वीक लगती हैं। तो ये हर जगह, ये तो बात हर जगह तय है कि कुछ स्वाय कुछ मुल्कों के जहाँ पे अमेरिका कुछ। अरब कंट्रीज हैं, हाँ उधर भी हाँ, तो ऐसा जिसको अमेरिकन शेल्टर होता है वो मजबूत हो जाता है। वो अफ्रीका में भी यही है, अफ्रीका में भी। तो थोड़े से मुल्क छोड़ के, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना, और इस तरह के कुछ इक्का दुक्का मुल्कों को छोड़ के जो कि डट जाते हैं अपनी बात पे, या जहां अमेरिका ज्यादा कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकता, वहां पे बड़ी उसकी हाई कास्ट है, तो उस इन मुल्कों को छोड़ के बाकी सारे मुल्कों के अंदर जो है ना वो जो अमेरिका का जो आर्डर है वही चलता है। इतना खतरनाक खेल खेलना अब ट्रंप ने शुरू किया है। मैं तो अमेरिका नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये ट्रंप ने शुरू किया है, ये कर रहा है। हाँ मैं सोच रहा था कि कल को क्या बनेगा अगर चाइना ने यही सलूक ताइवान में किया और उस पर घिराव डाल दिया या उस पर ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। जो ये इम्प्लीकेशन हो सकती है इसकी, अभी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था ओवैसी का, वो इंडिया के पॉलिटिशियन है ना, ओवैसी, क्या नाम है उनका पूरा नाम? जी जी, वो ना कांग्रेस का हिस्सा है ना बीजेपी का हिस्सा है, वो इंडिपेंडेंट, उनकी अपनी एक पार्टी है। ओके ओके, और बहरहाल हाँ, वो इसी प्रेसिडेंट को बोलने में जबरदस्त है असदुद्दीन अवैसी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो उसका मैंने स्टेटमेंट एक सुना अभी, तो कहीं गर्दिश कर रहा था, तो वो ये कह बड़ा रहे, बोल्ड है। ये एक तरह का प्रेसिडेंट सेट हो गया कि कोई भी जो ताकतवर रियासत है वो एक कमजोर मुल्क के प्रेसिडेंट को, सिटिंग प्रेसिडेंट को या सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट को पकड़ के अपने पास लेके आ सकते हैं, और कह सकते हैं कि भैया आपने वो गलत काम किया था, उसका जवाब दें। और ये असदुद्दीन अवैसी मोदी को भी ये कह रहा है कि आप जाएं और वहां से जो है ना वो बंदे पकड़ के लेके आए पाकिस्तान से, और फिर हमें नहीं जी नहीं, पाकिस्तान को इतना कमजोर ऐसा तो थोड़ा बकरी का बच्चा है जिसको दौड़ के पकड़ लेंगे, ऐसी वो बात नहीं है। नहीं, अवैसी साहब को वो कह सोचना रहा था, चाहिए। मतलब वो, मैं एक बात कर रहा हूँ कि इससे जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ना लेकिन लेकिन आप ये देखिए, प्रेसिडेंट जो सेट तो हो रही है बड़ी खतरनाक है, बड़ी बर्बादी इसमें आ सकती है। ट्रंप साहब को सोचना चाहिए, अमेरिकनों को चाहिए कि ट्रंप को लगाम डालें। नहीं, वो दूसरे मुल्कों में अगर करेंगे तो वो उनको पता है, लेकिन नहीं होगा। दूसरे मुल्कों के जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है, इंडिया पाकिस्तान के नहीं, खिलाफ। अब तो और कंट्रीज के बारे में भी बातें शुरू हो गई हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि कुछ ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए इंटरनेशनल के जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए जाएं कि अगर ये प्रिंसिपल की वायलेशन होती है तो इसके तहत जो है ना वो दूसरे मुल्कों के जो हेड ऑफ स्टेट है उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। उसके कुछ प्रिंसिपल पहले तो तय होने चाहिए। एक बात तो तय है कि थोड़ा सा सिस्टम अपसेट जरूर होगा, बट इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हम तो अमेरिकी अजमत को इसलिए सलूट करते चले आ रहे हैं कि उन्होंने कभी भी दूसरे मुल्क पे परमानेंट कब्जा नहीं किया, या अपनी वो जो ब्रिटिश एम्पायर में जो होता था उसको अपनी कॉलोनी बना लेते थे। तो अमेरिकन ने तो ऐसा नहीं किया।
हाँ, ये नहीं किया और वो करेंगे भी नहीं, लेकिन वो दूसरे तरीके से उसको कंट्रोल कर, वो उस तरह से सीधा जाके कब्जा नहीं करेंगे, वो कभी उन्होंने किया भी नहीं और करेंगे भी नहीं, लेकिन वैसे वो थोड़ा सा उस मुल्क को चलाने के लिए, उसको करने के लिए इनविजिबली कह लें या बिहाइंड द सीन वो करते आए हैं, करते रहे हैं। नहीं, और कोई मिसाल दें जिसमें ऐसे किया हो। पाकिस्तान की वो मिसाल है पीछे से, मतलब वही चला रहे हैं, इजिप्ट की नहीं, मिसाल है। बहुत चीज थी, लेकिन इतना दीदा निस्ता जाके प्रेसिडेंट को और उसकी बेगम को उठा के ले आना, यार ये तो हाँ, ये एक्सट्रीम है, चीज। ये तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि ये तो फिर एक्सट्रीम होगी ना उसकी। लेकिन जहां तक कंट्रोल करने की बात है, इन्फ्लुएंस करने की बात है। देखिए, यूनिवर्सल लॉ के तहत या इंटरनेशनल लॉ के तहत आप देखें, यूएन की अहमियत खत्म हो जाएगी इससे, या खत्म ना भी होगी तो मांद पड़ जाएगी। इंटरनेशनल लॉ में एक बुरी एग्जांपल हम सेट कर रहे हैं, और इससे जो कमजोर अकवाम है उनकी सॉवरेंटी स्टेक पे आ जाएगी। मेरा ये ख्याल है थोड़ा सा इसके अंदर नुआंस जरूर है, लेकिन पहली बात तो यह है कि अमेरिकन इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते, वो यूएनओ को नहीं मानते, उन्होंने एस्टेब्लिश जरूर की हुई है यहाँ पे। ऐसी क्या बात है, उन्हीं का बल्कि पेश ही उन्होंने किया। यूएन का ह्यूमन राइट्स चार्टर में सबसे बड़ा रोल किसका है? हाँ, नहीं वो सही है, वो उस तरह से वो दिखावे के लिए यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं उसको तो हमें बताया ही जाता है, और ये बात भी तय है। नहीं सारी आप हिस्ट्री पढ़ें, जिस क्रेजी से मेहनत हुई, तैयारी की गई नहीं वो सही सारा। है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ठीक है, जहाँ पे वो प्रिंसिपल उनके कंट्राडिक्ट करते हैं ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और अपने डोमेस्टिक सिस्टम के साथ, तो वहाँ पे वो यूएनओ को नहीं मानते। वो आपकी जो वो कोर्ट है, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो हेग में है, उसको भी नहीं मानते, उसके तो वो हिस्सा भी नहीं है, बल्कि तो नहीं, इंटरनेशनल लॉ को तो नहीं मानते अमेरिका वाले, इंटरनेशनल लॉ जो ओल्ड इंटरनेशनल लॉ उसको वो नहीं मानते। नहीं, कोई बददिमाग प्रेसिडेंट आ जाए तो वो ऐसा होता है। जनरली वैसे अब देखा जाए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे नहीं रहे हैं। जिमी कार्टर को बड़े मौके थे, वो काबू कर सकता था, पनामा के ऊपर कब्जा कर सकता है, सब कुछ हो सकता है, उन्हें खुद वापस किया उसको। हाँ, कितनी बड़ी बात, एक कमजोर तरीन मुल्क को इतनी बड़ी जो उन्होंने खुद बनाई थी, जिसमें इतने अमेरिकन मरे थे, इतनी उनकी इन्वेस्टमेंट हुई थी, हाँ, इसके बावजूद सब उसने दे दिया था। ये भी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की मिसाल है। का पैटर्न नोट कर लें, रिपब्लिकन जब भी आएंगे गवर्नमेंट के अंदर तो वो इस तरह की जो फॉरेन इंटरवेंशन है वो तो होंगी, ये इनकी इनकी जो है ना वो डीएनए का हिस्सा है। तो इतनी है तो आए ना, फिर नॉर्थ कोरिया में आए, चाइना पे आए ना, जरा बीजिंग को सबक सिखाएं। बिल्कुल, ये तो मैं भी कहता हूँ, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि भाई वो जो है ना प्यूटन हो गया, ये नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, फिर अगर आपने ये प्रेसिडेंट लेके चलना है तो फिर ये ना देखें कि आगे कौन बैठा है, फिर आप प्रिंसिपल को फॉलो करें और सबकी सबकी बैंड बजाएं। हम लोग देहाती माहौल में से आए हैं, तो हम कहा करते हैं भी अपने जोड़ देना ला ना जरा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। बात हो अभी, छोटे छोटे लोगों को पकड़ के मारना शुरू कर दें। चौधरी है तो अपनी चौधरी से टकराए। पंजाबी में ये भी मिसाल है ना कि पानी जो है ना वो नीचे की तरफ ही जाता है, जहाँ जमीन नीचे होती है, तो वो ये तो इंसानी नेचर के अंदर चीज है कि जो कमजोर होता है उसी को पकड़ा जाता है, जो पाप से इनके बना। मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं अमेरिका के, तो ये ट्रम्प के लिए आप क्या समझते हैं, ये उसमें एक नेगेटिव नहीं चला जाएगा? और ये जो पब्लिक ओपिनियन है इसके बारे में कितनी पॉजिटिव तो नहीं होगी? क्योंकि ये तो वोट दे के आया था कि मैं जंगों को रोकूंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। अब उसने वाम के पास जाना नहीं है, ये उसकी लास्ट टर्म है, ठीक है, वो काउंटेबल नहीं है किसी को। अगर वो पहली टर्म होती तो उसने सोच विचार के ये सारे काम करने थे कि भैया अब आगे जाना है फिर वाम के पास, तो वाम कहेगी कि आपने तो ये वादा किया था पूरा नहीं किया, या उल्टी चले गए। लेकिन अब उसको पता है कि अब मैं वाम के पास जाऊंगा ही नहीं, तो वो पूरी अपनी मर्जी से सारे काम कर रहा है। एक साथ ही जिमनी इशू है जिससे हमारे लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, कि गजा के हवाले से उसने हमें मुसीबत में डाल रखा है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को खास तौर पे, बल्कि स्पेशली पाकिस्तान को। क्योंकि हम अगर वहां उसके कहने पे फोर्सेस भेजते हैं तो अवामी रद्द-ए-अमल शदीद आ सकता है, और इसका खौफ भी है, और ऐसा भी है जो संभाला ही ना जा सके। हाँ, नहीं उसमें जो है ना वो हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं ना, वो पहली बात तो ये है कि वो प्रो अमेरिका हैं, वो अमेरिका के साथ कोऑपरेट करते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, इनके अपने फैमिली बिजनेसेस इधर हैं, सारा कुछ पाकिस्तान की जो तो जी उन्होंने अपनी जमीनी हकायक भी तो देखने हैं, अपने अवाम का जो सेंटीमेंट है उसको भी तो देखना है। हाँ, लेकिन वो जो है ना वो जैसे वो मैंने आपको शमसी एयरबेस की मिसाल दी, आम तो वही करते हैं लेकिन अब बताते नहीं अवाम को कि ये देखें जी हमने ये किया, क्योंकि वाम तो उसी वक्त ही मुश्तिल होगी ना जब उनको पता चलेगा कि ये इन्होंने किया, वो अंदर खाते कर देंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये कहा जी, हम जाके अपने वो जो भी दहशत गर्दी मुसलमान हैं, नाम तो मुसलमान ही है ना हमास वाले, हाँ, हम उनको गैर मुसल्लह करने का काम कैसे कर सकते हैं? तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, ये सारे जो है ना, ये असल में जो मुल्कों का वो जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वहाँ आम बंदे के लिए होता है कि जो मुल्क होता है ये पर्सनल इंटरेस्ट होता है, हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है, जो लोग पावर में बैठे हैं उनका इंटरेस्ट है। वाम को उन्होंने एक आड़ बनाई हुई है, एक शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, रियासत को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।